नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं BS रंधावा जैक्स जनरेशन पिग फार्म। आज आपके साथ वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं जो काफ़ी टाइम पहले सुरेंद्र मोहनपुरिया, जिनका अपना भी फार्म है राजस्थान में जयपुर के पास, उन्होंने मेरी वीडियो बनाने आए थे। काफ़ी मित्रता हमारे साथ उनकी। जब आपका दोस्त, आपका भाई बलजीत रंधावा कुछ भी नहीं था, ना ही हमारा पिगरी में नाम था और ना ही हमारा कोई ग्रुप था, ना ही हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, क्योंकि हम एक बहुत छोटे से फार्मर थे, बिल्कुल ही नामात्र। ये वीडियो सिर्फ आज उन फार्मरों के लिए है जो फार्मर दिल तोड़ कर बैठे हैं भी बिना 10-15 लाख के पिगरी नहीं हो सकती। जिस पिगलेट को आप बार बार देख रहे हो, ये पिगलेट कोई और नहीं, ये जैक्स है, जिसके बदौलत छोटे से फार्म से इतना हमारे लिए लक्की था ये जानवर, और आज इतना बड़ा फार्म हो गया। कोई पशु ऐसा होता है जिससे कामयाबी इंसान को मिल जाती है। हम छोटे से किसान थे, ये आप देख रहे हो जहाँ पर हम इस टाइम खड़े हैं। मैं आपको इसकी बाद में वीडियो भी बनाकर डालूँगा। पहले आप ये देखो, ये हमारा लेबर के लिए बनाया हुआ रूम थे। लेबर प्रॉपर पैसे नहीं देती थी हमें, और दीवार के ऊपर 100 मीटर लगा हुआ भी आपको दिख रहा है। जहाँ सारे आगे आगे रूम बने हुए हैं, और इनके बीच हमारे पास सिर्फ 4 और 3 7 फीमेलें और एक बोर है। सबसे पहले जब हमने काम शुरू किया था, एक बच्चे से, एक फीमेल से शुरू किया था, और उसका ये बच्चा है जैक्स। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चले गया। लेकिन जो बंदा सोचता है, जो किसान सोचता है भी पिगरी हमारे बस का रोग नहीं है, तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख लो आप, ये दीवारें मैंने अपने हाथ से बनाई। ये पल्लड़ पन्नी जो भी लगी हुई है, ये सारी मैंने आपकी। अंदर ही हम इनको फीड डालते थे। छोटे छोटे रूम थे, बिल्कुल ये लगा लो भी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से काम शुरू किया। जिस दिन मैंने शुरू किया था उस टाइम मेरा फार्म सिर्फ 4000 से मैंने ये पिगरी शुरू की थी। मैंने पहले भी आपको बताया। और ये सुरेंद्र जी पूछने आए थे भी बलजीत जी आपने किस लेवल से, कहाँ से शुरू किया। तो मैं ये उन किसानों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप पिगरी करना चाहते हो तो आप एक फ़ीमेल रख सकते हो। एक फ़ीमेल, उसके लिए फार्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने आपका भैंस का तबेला है, भैंसी रखी है, चाहे आपने गाय का काम कर रहे हो, छोटा जैसा भी कर रहे हो, आप वहाँ पर एक फ़ीमेल रख सकते हो बड़े आराम से। जैसे आप भैंस को दाना डालते हो, दूध वाली कोई भैंस गाय आपके पास रखी है, वैसे ही साथ साथ आप अपनी इस जो फीमेल आपके पास रखी होगी उसको दाना डालते रहो। जब वो फीमेल आपके पास डिलीवरी देगी तो आपके पास कम से कम 8 की एवरेज लगाएं तो 8 बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद 1 साल में आपके पास 15-16 बच्चे वो कर देगी। कोई मुश्किल नहीं है। हम भी धीरे धीरे करते करते ही आगे बढ़े हैं। उसके बाद देखिए, ये है हमारा न्यू पिग फार्म। हमने वहाँ पर तकरीबन ये लगा लो भी 1 साल वहीं काम किया जो आपने पहली वीडियो स्टार्टिंग में देखी है। उसके बाद हमने फिर जब हमारे उसी एक फीमेल से आगे बच्चे बढ़ते गए तो हमने धीरे धीरे इतना काम किया। ये आप देख सकते हो हमारा बाहर वाला फार्म है जो हमने बनाया, जो अब अपने नई वीडियो में देखते हो। इसकी हाइट अब 3.5 फुट और ऊंची हो चुकी है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जो किसान सोचते हैं भी पिगरी करनी बड़ी मुश्किल है, भाई साहब पहले ही ऐसा स्टेप मत उठाओ जिससे आप बर्बाद हो जाओ। ऐसा स्टेप मत उठाओ जिससे आपको कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े, या किसी से पैसे पकड़ने पड़े। इससे तो बढ़िया है काम ना करो। काम करो, छोटा करो, लेकिन चाहे वो बिल्कुल छोटा काम हो, लेकिन खुद मालिक बनो, किसी के अंडर रहकर काम मत करो। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी मैंने एक सूअर से काम शुरू किया था। एक से करते करते उसी फार्म में मेरे पास 87 पिगलेट हो गए थे। उनको आगे लेकर आने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने ये फार्म बनाया। मुश्किल, दिक्कतें, परेशानी, ये सब कुछ झेलता मैं जहाँ तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी इसी कामयाबी को दोबारा देखने के लिए फिर मेरा भाई सुरेंद्र मोहनपुरिया मेरे पास आया भी बलजीत आपने तकरीबन कुछ ही समय में काफ़ी नाम बना लिया,
और उन्होंने मेरी दोबारा आके फिर एक वीडियो बनाई जब हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहा था, हमारा कॉन्फिडेंस भी अप था और हमारा मनोबल भी अप था। हम खुश भी बहुत थे भी 1 साल के बाद सुरेंद्र मोहनपुरिया जी हमारे पास आए हैं भी आपने जिस दिन हमारे पास आए उस दिन हमारा छोटा सा फार्म था और अब हमारा फार्म भी बड़ा हो चुका है और उस टाइम हम ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी थी हमने। तो मैं उन किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, किसान भाइयों मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जब हम जीरो लेवल से हीरो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, दृढ़ इरादा रखो। लेकिन मैंने भी पिगरी से पहले ट्रेनिंग की थी, मैं भी रॉयल ग्रीन फिग फार्म में जाकर ट्रेनिंग लेकर आया, वहाँ पर सीखा, सब कुछ किया। अगर आपने पिग फार्म करना है तो ट्रेनिंग तो आपको भी लेनी पड़ेगी। कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि मैंने सीखा। मैंने कभी भी किसी ग्रुप में बैठकर किसी से पूछा नहीं, आज तक कोई बंदा बता दे भी हम किसी ग्रुप में बैठकर कभी किसी से पूछा भी ये हो गया भाई साहब बताना, ये हो गया भाई साहब बताना। कब तक पूछोगे और कितना पूछोगे और कब तक वो बंदा आपको बताएगा। और बताने वाले भी आपको ऐसा बताते हैं, हमारी समझ में नहीं पड़ता भाई। ग्रुप में बैठकर आप कैसे समझ लोगे, इतनी ज़्यादा मेडिसिन आजकल चल रही है, बताने का तरीका अपना होता है। लेकिन अगर आप खुद करोगे, अपने हाथों से कोई काम करोगे तो कामयाब तभी होगे। छोटे लेवल के ऊपर कर लो, किसी से कोई कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, एक फ़ीमेल रख लो, एक फ़ीमेल आपको 20,000 की मिलेगी, किसी विश्वास वाले बंदे से ले आना। एक फ़ीमेल की केयर करो और उसके बाद वही फ़ीमेल 1 साल में आपको 16 बच्चे देगी। ज़्यादा देगी लेकिन हम एवरेज कम बता रहे हैं। अगर आपके पास 1 साल में 16 बच्चे हो गए तो उनमें से आप 10-12 बच्चे सेल कर दो, 15 कर दो, एक आधा बच्चा साथ में और रख लो, उसको रेडी करो, फिर उसके जो बच्चे होंगे उनको सेल कर दो। ऐसे ही करते चलो, धीरे धीरे आपके पास पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे और आपका फार्म है वो दिन पर दिन आगे बढ़ता चले जाएगा। और जो मेरे भाई बोल देते हैं हमने फार्म करना है 10 फीमेलों से, 12 फीमेलों से, तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपने 10 फीमेलों से काम शुरू करना है तो आपके पास 15 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपने फार्म 5 फीमेलों से करना है तो 7.5-8 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। और जो बंदा 2 फीमेलों से शुरू करना चाहता है, एक फ़ीमेल से शुरू करना चाहता तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक फ़ीमेल से करोगे, ये लगा लो भी आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए। तो मैं तो जो अपनी मेरी कामयाबी थी मैंने आपको बताई, और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ भी फार्म में आप सूअर अंदर रख कैसे सकते हो। ये देखियो फार्म और भाइयों, जैसे आपको पता है भी आपका भैंस का तबेला तो पक्का ही होगा और एक आधे सूअर से कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जो बंदे बोल देते हैं भी सूअर शोर करेगा, ये होगा, भाई शोर कब करेगा। जब आप फार्म में जाओगे, अपने भैंसों के तबेले में जाओगे तो एक फ़ीमेल कोई शोर नहीं करती। जब उसको पता चलेगा भी मेरा मालिक आ गया, आपकी तरफ देखेगी जब तक दाना फेंक दो। सुबह शाम डालना, केयर भी ज़्यादा कर सकते हो आप क्योंकि आपके घर में होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। भैंसों के गोबर के बीच ही गोबर उठाकर इसका फेंक दो, ठीक है। और उसके बाद जिस दिन आपके पास इसके बच्चे ज़्यादा हो गए, आप बढ़िया सेल करना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। और भी तो काम करते हो आप, वैसे भी तो आप बैठे हो ये सोचकर भी कब 10 लाख आएगा, कब 15 लाख आएगा, कब पिगरी शुरू होगी, वो कब आएगा भाई, वो तो बहुत लंबी सोच है। ये मैं सिर्फ उन किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास 50-60 हज़ार रुपया है, सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास लाख रुपए के करीब है, जो किसी से कर्जा नहीं है। इतना पैसा तो चलो होता ही है भाई सबके पास। ये तो हमने अपना जैक्स जो स्टार्टिंग में आपने देखा था, छोटा सा बोर जिससे हम कामयाब हुए हैं, ये बोर अब वो जैक्स है जो हम अपने घर में ले आए हैं फार्म में। अब इसके बच्चे हो चुके हैं बड़े, जो ऑफ क्रॉसिंग करते हैं। ये हमारे लिए लक्की था, इसलिए हमने अपने घर में ले आकर इसको रख लिया। तो फार्मर भाइयों, जो किसान भाइयों, जो आप सोच कर बैठे हो भी कब पैसे आएंगे, इससे अच्छा है बहुत जल्दी एक फ़ीमेल से काम शुरू कर लो तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है फार्मर भाइयों, धन्यवाद। तो फार्मर भाइयों, यही जगह थी ना स्टार्टिंग में, ये जगह जहाँ पर मैं, मेरा बेटा और जैक्स फिरता था, और सुरेंद्र मोहनपुरिया जी, याद आ रहा है कुछ। यहाँ सबमीटर लगा था और यहाँ आपको एक दीवार दिख रही थी, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पन्नी लगी हुई थी। याद आ रहा है छोटा सा आपको, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ भी किस प्रकार
हमने हिम्मत नहीं हारी। इंसान क्या नहीं कर सकता भाई साहब, इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे, बस इरादा दृढ़ और नेक होना चाहिए। ये आपको जगह समझ आ गई। और अब आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ। वो ये सारे कमरे हैं जहाँ पर मेरा पिग फार्म था। अब ये 2 वाले कमरे हैं, ये वाले, ये सॉरी लड़कों के लिए रूम है, जहाँ जो लड़के जहाँ आकर तो रहते हैं उनके लिए रहने का रूम है। और सामने वो एक रूम है जो मेरा स्टोर है। यहाँ भी मेरा फार्म था, जे मैंने बहुत बड़ी किचन बना दी अब। उसके बाद आप आ जाओ, जे मैंने लड़कों के लिए टॉयलेट बाथरूम बना दिए। यहाँ भी रूम होते थे बच्चों के लिए, या मेरे पास जहाँ भी रूम थे, यहाँ भी रूम थे। ये मेरा घर है बिल्कुल, ये मेरे घर के साथ में है। और उसके बाद ये दरवाज़ा बाहर में है और मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा जो आप रूम देख रहे थे यहाँ पर अंदर, ये रूम थ्योरी रूम बन चुका है। ये देखो, ये जहाँ पर थ्योरी रूम है, जहाँ पर लड़के आकर थ्योरी करते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर जैक्स फिर रहा था जो आपने देखा है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आ गया बाहर वाला एरिया। ये सारा कुछ जो मैंने बनाया है वो सारा भाई साहब मैंने अपने बिजनेस से बनाया है। मैंने पहले भी बोला था, आपका दिमाग होना चाहिए। बिजनेस के बीच बीच से आगे आगे आप सब रास्ते निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ मैंने अपने बिजनेस से जो भी सेट किया है, मैंने अपने बिजनेस से किया है। और उसके बाद फार्म, वो सामने आपको मेरा फार्म दिखेगा, अब थोड़ा दूर है लेकिन वो सामने है। यहाँ से लड़के बाहर जाते हैं, वो आपको समझ आ ही गया होगा। और ये मेरा फार्म है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया भी, जैक्स मेरे लिए बहुत लक्की है। मैंने जो कमाया जो बनाया मैंने अपने सारे इस बोर से ये पढ़ा है। जैक्स ये भाई साहब हमारे लिए इतना लक्की है ना बोर। और ये इसका बेटा है, इसके 16 निप्पल हैं, अभी इसकी परवरिश कर रहे हैं। बाकी सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपका इरादा दृढ़ होना चाहिए, ठीक है। फार्मर भाइयों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। जो भी आप पूछना चाहते हो मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करा करो, क्योंकि फ़ोन में पिक नहीं कर सकता। ऐसी वीडियो आपके साथ मैं लेकर आता रहूँगा जिसके साथ आप किसानों जो मनोबल टूट कर बैठा है भी हम पिगरी करें तो कैसे करें, तो आप एक फीमेल से भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है फार्मर भाइयों।